ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो गया है। वही दिन जब भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का लहू से हिसाब चुकता किया था। सीमा पार छिपे आतंकियों और उनके आकाओं को वो करारा जवाब मिला जिसकी टीस पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन धोखेबाज अपनी फितरत से बाज नहीं आता। ताजा इनपुट के आधार पर पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पंजाब के 2 शहरों में हुए धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियां और भी मुस्तैद हो गई हैं। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि दुश्मन की किसी भी नापाक साजिश को जमींदोज किया जा सके। ये तमाम तैयारियां, ये तमाम अलर्टनेस इसी बात की तरफ इशारा करती हैं कि चूक बरतने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दुश्मन कहीं ना कहीं फायदा इसका ही उठाता है और दुश्मन की फितरत ऐसी रही है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरे होने के मौके पर भी काफी अलर्ट बरता जा रहा है और जो सबक सिखाया गया था दुश्मन को, उसके बावजूद चूंकि अपनी तैयारी, अपनी सुरक्षा और अपने आप को अलर्ट रखना ये हमें अपनी रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। और चूंकि करारा जवाब दिया गया था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसकी टीस पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन चूंकि फितरत में धोखा है, फितरत में मक्कारी है, तो इसलिए अलर्ट पर रहना जरूरी है। ये आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बरसी है। दूसरी तस्वीर आप देखें कि जम्मू कश्मीर में अलर्ट है और तमाम जवान जो है वो अलर्ट मोड पर हैं, वो एक्टिव हैं, वो अलर्ट हैं कि कहीं से भी कोई अगर दुश्मन की साजिश है तो उसे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देना है। पंजाब में 2 ब्लास्ट हो चुके हैं, ये उसकी तस्वीर आप देखें तो ये सारे हालात इस तरह के पैदा हुए जिसके तहत सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है कि अलर्ट मोड पर रहा जाए। और इसीलिए जम्मू कश्मीर में अलर्ट मोड जो है वो बिल्कुल हर तरफ जारी है। आप देखें, सुरक्षा जवानों की तैनाती, सामानों की चेकिंग और ट्रैफिक रूट्स पर ऐसी गाड़ियों की चेकिंग जिन पर जरा भी शक हो रहा है, यहां तक कि कुछ सामानों की चेकिंग जिस पे जरा शक अगर है, कहीं से भी कोई चूक नहीं बरती जाएगी। ये इसलिए कि दुश्मन की फितरत ऐसी है कि वो मौके की तलाश में रहता है और भारतीय जवान वो मौका देना नहीं चाहते। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हो चुका है और मैं इस वक्त हूं उड़ी में। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब का एरिया है। इस माउंटेन के पीछे लाइन ऑफ कंट्रोल है और उस पार से जो गोले आए थे, जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से शेलिंग की गई थी, उड़ी में काफी घरों को नुकसान पहुंचा था। मैं उस घर में हूं जहां पर नुकसान हुआ था इस घर का, और इन लोगों से हम बात करेंगे क्या हालात थे, अभी क्या हालात है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तमन्ना है। तमन्ना जी, क्या हालात थे उस टाइम, क्या हुआ उस वक्त? उस टाइम हम मौत से मतलब बहुत लड़ रहे थे मौत से। हम इतने गोले हो रहे थे ना, ये पूरा मकान हिल रहा था। बहुत डर गए थे हम लोग। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, डर गए थे हम बहुत। हम मिडिल क्लास है, हम कहाँ से लाए इतना, मतलब कैसे बनाए अभी भी ये मकान जो है आप ठीक नहीं कर पाए? वजह नहीं कर पाए, कहाँ पर? उन लोगों ने बहुत कम पैसे दिए, उसमें से कहाँ होगा। यानी कंपनसेशन और मिलना चाहिए था। और मिलना चाहिए जी। हम मिडिल क्लास है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। जब ये गोला गिरा आप कहाँ पे थे, क्या हालात थे, क्या हुआ उस टाइम? हम उस नाली में हम छुपे सो थे। करते सर, ये रात के 11 बजे होगी शेलिंग। फिर हम भागे यहाँ से तो वहाँ पर छुप गए हम सब। तो फिर ये क्या बताएं सर कि कैसे हम फिर वहाँ पर रहे, बैठे, मानो ड्रोन छोड़े, ऊपर से ड्रोन उड़ रहे थे और ये छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे। क्या कर सकते थे हम उस शाम को, कहीं से भाग सकते थे हम? तब से लेकर अब तक अभी अमन है? तब से लेके अब तक हमको डर है सर। डर है अभी भी? डर है, इतना डर है हम लोगों को। जब किसी जगह शादी होती है, उधर पटाखे फूटते हैं, बोलते नहीं ये गोले स्टार्ट हो गए, बजाते सोच रहे बारूद स्टार्ट हो गया। ये वो इलाका है जहाँ पर कई साल पहले तक लगातार शेलिंग होती थी, लगातार गोलेबारी हो रही थी, सीज फायर वायलेशंस होती थी। जैसा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो आप माउंटेन देख रहे हैं, यही लाइन ऑफ कंट्रोल का आखिरी इलाका है उड़ी के साइड से, और उस पार से जो है पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट हैं और वहां से लगातार जो है सीज फायर वायलेशंस होती रही हैं। लगातार आर्टिलरी जो है वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़े बड़े गोले जो है यहाँ की तरफ फेंके जा रहे थे। तो एक गोला यहाँ इस घर पे लगा, उसकी वजह से यहाँ इस घर को काफी नुकसान हुआ है। मैं अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि किस तरीके का नुकसान अभी भी यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि इस घर का छत जो है पूरी तरह से तबाह हो चुका था, अब उसकी रिपेयरिंग आज भी चल रही है, 1 साल पूरा होने के बाद भी। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा
चाहूंगा, अभी छोटी जो बच्ची थी यहाँ पे, उन्होंने मुझे ये हाथ में दिया, कहा ये देखिए अंकल ये है छर्रा। तो ये एक स्प्लिंटर है उस गोले का जो आज भी उन्होंने मौजूद रखा है, संभाल के रखा है, और इन्होंने मेरे हाथ में थमा दिया, कहा कि ये जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से शेलिंग की गई थी, जो गोला यहाँ पे फटा था, ये देखिए और भी उन्होंने लाए। मैं चाहूंगा कि वो इसी पे फोकस करें। ये देखिए छोटी सी बच्ची ने यहाँ पे ये लाया और इन्होंने ये टुकड़े यहाँ पे जमा किए हैं। ये उस गोले के टुकड़े हैं जो इस घर के साथ में गिरा था, उसकी वजह से इस घर को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। और अभी भी आप देख सकते हैं ये खिड़कियां अभी भी रिपेयर नहीं कर पाए, खिड़कियां नहीं लगी हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कि क्या हुआ है इस घर का हाल उस टाइम। और दीवारें जो हैं वो क्रैक हुई हैं, उस साइड से भी आप देखेंगे तो दीवारें क्रैक हुई हैं। और ये आप देखिए ये यहाँ पे नुकसान हुआ था, तो ये छोटी सी बच्ची ने यहाँ पे अभी मेरे हाथ में ये थमा दिया, कहा अंकल ये गोले के वो टुकड़े हैं, ये यहाँ की लैंग्वेज में से छर्रा ही कहते हैं, कहा कि ये छर्रे हैं। तो अभी भी यहाँ पे वो इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यहाँ इन एरियाज को, खासतौर से सिविलियन एरियाज को निशाना बनाया गया और यहाँ पे लोगों को नुकसान हुआ। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, उड़ी। आज ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर समेत देश भर में अलर्ट है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे पंजाब ब्लास्ट की। पंजाब में हुए ब्लास्ट को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ब्लास्ट होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है, घबराइए मत। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस तरह के बयान सुरक्षा चिंताओं को हल्का करके दिखाते हैं या फिर लोगों को शांत रहने का संदेश देते हैं? पंजाब में रात को 2 ब्लास्ट हुए हैं सर, क्या मतलब ये समझ? अरे हिंदुस्तान में ब्लास्ट होते रहते हैं, कौन सी नई बात है, घबराइए मत। पंजाब में रात को 2 ब्लास्ट हुए हैं सर, क्या मतलब ये समझ? अरे हिंदुस्तान में ब्लास्ट होते रहते हैं, कौन सी नई बात है, घबराइए मत। पंजाब में रात को 2 ब्लास्ट हुए हैं सर, क्या मतलब? तो सुना आपने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं हिंदुस्तान में ब्लास्ट यानी धमाके होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, घबराइए मत। अगर आप इनके लाइन को देखें तो बेशक कोई कह सकता है कि हाँ भाई धमाके तो होते हैं, पहले भी हुए थे, लेकिन सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला के कहने का मकसद क्या था। क्या वो ये बताना चाहते हैं कि न्यू नॉर्मल है, यहां ऐसा होता रहता है? अगर वो ऐसा कहना चाहते हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं जो हमारे सुरक्षा तंत्र है उस पर एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों में पैनिक ना बढ़े, लोग ज्यादा जो है इसको लेकर के परेशान ना हो जाएं, बल्कि लोग अपने जो सुरक्षा तंत्र है, जो हमारी एजेंसियां हैं, जो हमारे सुरक्षा के जवान हैं, उन पर भरोसा रखें और इसलिए वो ज्यादा पैनिक ना हो। इसलिए शायद उनका ये कहने का मतलब ये था। ये 2 सवाल है जो आपके सामने रख रहा हूं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं, जो किसी राज्य के 2-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक जिम्मेदार सियासतदान, एक पार्टी के अध्यक्ष, तो उनके इस बयान के माने मतलब कई निकाले जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कराह रहा पाकिस्तान लगातार नापाक साजिशों को अंजाम देने में जुटा हुआ है, जिसे देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जगह जगह गश्त और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू बस स्टैंड पर सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। लोगों से अपील की जा रही है कि किसी तरह की संदिग्ध हरकत या सामान दिखने पर तुरंत इसकी सूचना सुरक्षा बलों को दें। ऑपरेशन सिंदूर की पहली एनिवर्सरी है और इस मौके पे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित है। यहाँ जम्मू कश्मीर में कई तरह के इनपुट्स जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, जिसकी बिना पे कई जगहों पे जो है शाम के वक्त और सुबह के वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सर्च अभियान और औचक जो नाके हैं वो लगाए जाते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पहले से ही हाई अलर्ट के चलते जो है वो सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। ऐसे में बता दूं कि जितने भी रिलीजियस मॉन्यूमेंट है या कोई ऐसी जगहें हैं जो कि जहाँ पे
भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है या लोगों की आमद ज़्यादा रहती है, वहाँ पे जो है नाके जो है वो स्ट्रेंथन किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी एवं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन्होंने कल शाम को भी जम्मू के बस स्टैंड के आसपास जो है वो एक तलाशी अभियान चलाया था, व्यापक तलाशी अभियान। और आप देख सकते हैं कि ये जो जितनी भी गाड़ियां हैं उनको यहाँ पे देख सकते हैं कि जब नाके के पास स्पीड स्लो करके जो है इनसे पूछताछ भी करके जो है इनको यहाँ से छोड़ा जाता है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान एवं आईएसआई अभी भी बुखलाहट में है। जिस तरह से पिछले साल मई के महीने में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी और कई उसके आतंकी ठिकानों के साथ साथ जो उसको नुकसान भारतीय सेना ने पहुँचाया था, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उसकी टीस अभी भी है, जिसके चलते पंजाब में जिस तरह से घटनाएं घटित हुई हैं, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम होगा कि क्या वाकई पाकिस्तान या आईएसआई का हाथ है या कोई ऐसी ताकत है जो कि यहाँ पे पैनिक फैलाना चाहती है। और उसी के चलते जम्मू कश्मीर में भी जो है एहतियातन जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ से भी जो यहाँ सिटी की तरफ इलाके आते हैं वहाँ पे जो नाकाबंदी है वो अच्छी पहले से ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सबसे अहम इम्पॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। सब एजेंसीज जो हैं सब उनमें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ जो है इस वक्त तालमेल के साथ लगी हुई हैं ताकि दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की मंशा हमेशा से ये रही है कि किसी भी तरह का मौका मिलते ही जो है किसी आतंकी घटना को अंजाम देके जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी फैलाई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने भी ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की हर एक चाल पे उनकी पैनी निगाह है और जो भी पाकिस्तान ने पीओके एवं अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल या आईबी के अक्रॉस जो है जो लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव किए हैं उनकी भी जो है इंटेल सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। ऐसे में पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि जिस तरह से उसको पहले मुंह की खानी पड़ी यदि वो कोई मिस एडवेंचर करता है, ऐसे में पाकिस्तान को ये समझना होगा यदि वो अपना भला चाहता है तो कोई ऐसा मिस एडवेंचर ना करे जिससे कि उसको पहले से ज़्यादा सख्त जो है कड़ा संज्ञान जो है उसका लिया जाए। क्योंकि अभी भी जो है पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और इस तरह की कई तरह की इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान और आईएसआई अभी भी इस कोशिश में है आईएसआई के यहाँ पे OGWs के नेटवर्क को जो है वापस एक्टिव करके यहाँ बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। लेकिन भारतीय एजेंसियाँ भी जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस भी चाक चौबंद हैं, बिल्कुल अलर्ट पे हैं और ये इसलिए है ताकि जो पहली एनिवर्सरी है यदि उस पर कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान की तरफ से होता है तो उसको पहले से कड़ा जो उसका जवाब है वो दिया जाए। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। ऑपरेशन सिंदूर का आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है। गुज़श्ता बरस 2025 में मई की 6 और 7 तारीख की जो दरमियानी रात थी, भारत ने पाकिस्तान के अंदर टेरर ठिकानों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान समेत दुनिया को ये पैगाम दिखाया था, पैगाम दिया था कि भारत खामोश बैठने वाला नहीं है। ये जो कार्रवाई हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, ये पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में हुई थी और भारत ने जिस तरह से ये कार्रवाई की थी, पाकिस्तान को जवाब दिया था कि खामोश बैठा नहीं जाएगा और जवाब दिया जाएगा। और इस कार्रवाई के दौरान 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया था। जिस तरह से आपको मालूम है, पहलगाम के भाईसरन में आतंकी हमला हुआ था, जिस दौरान कई मासूम सयाहों को टारगेट किया गया था, उन्हें मार गिराया गया था, उन्हें शहीद किया गया था। उसके बाद पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, पूरे मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज हुआ। हालांकि कश्मीर के हर सड़क पर, हर गली में लोग बाहर आए और पाकिस्तान की जानिब से जो ये दहशतगर्दाना हमला था उसके खिलाफ आवाज बुलंद की और हर कोई मांग कर रहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए, बदला लिया जाना चाहिए। और उसके बाद मई की 6 और 7 तारीख की जो दरमियानी रात है, भारत ने जवाब दिया था। पाकिस्तान के अंदर जो टेरर ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया था, उनको नेस्त नाबूद किया था और इस दौरान 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया था। हालांकि इस 1 बरस में जम्मू कश्मीर में, खासकर वादी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई कार्रवाइयां की, खासकर दहशतगर्दों के खिलाफ, और इस दौरान कई आतंकवादियों को मार गिराया गया था। और खासकर जो पहलगाम आतंकी हमले में मुलव्वस दहशतगर्द थे उनको भी
मार गिराया गया, उन्हें भी बख्शा नहीं गया। हालांकि ऑपरेशन महादेव चलाया गया था और ऑपरेशन महादेव में जो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने प्रोफेशनलिज्म को दिखाते हुए उन दहशतगर्दों का सुराग लगाया था जो बाइसरन अटैक में मुलवस थे और उनको मार गिराया। हालांकि आज 1 बरस मुकम्मल हो चुका है। ये जो श्रीनगर की सड़कें हैं आपको शांत दिखाई दे रही है और क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जो वादी है, पूरी वादी, यहाँ पर आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसको तेज किया गया और आज 1 बरस मुकम्मल होने के बाद यहाँ पर अमन है और हर कोई अमन की ख्वाहिश रखता है और हर कोई भारतीय फौज का साथ दे रहा है। ओइब खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और ऑपरेशन सिंदूर की पहली सालगिरह पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को पूरी आजादी दी गई है और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा भारत की पहुंच में है। ब्रिगेडियर धीमान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म होने से कोसों दूर है। पहलगाम की घटना वो थी जिसने समूचे देश को हिला के रख दिया था। उसके बाद भारत का जो जवाब पाकिस्तान को मिला वो भी पाकिस्तान को आज तक याद है। लेकिन आज पहली एनिवर्सरी है लेकिन पाकिस्तान में बौखलाहट अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। पंजाब में 3 धमाके हो गए और ऐसे में हाई अलर्ट जम्मू कश्मीर में घोषित है। मेरे साथ ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान हैं, उनसे जानेंगे सर किस तरह से आप देखते हैं कि आज एनिवर्सरी है, ऐसे में पंजाब में धमाके, बौखलाहट अभी गई नहीं है, जो वहाँ पिटाई हुई पिछले साल तो वो बोला नहीं पाकिस्तान। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी लोग शहीद हुए सिविलियंस उनको मेरी नमन, और जितने भी सशस्त्र सेनाओं के लोग जो मार्टियर हुए उनको भी मेरा नमन। दूसरा, ये जो 1 साल का टाइम निकला है ये एक बहुत ही डिसाइसिव है और ये किस्म की फर्स्ट टाइम किसी डेमोक्रेसी ने टेररिज्म को ओपनली कन्फ्रंट किया है और ये हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद ही ये हुआ है। हालांकि मोदी जी को आए 2014 से हैं और बीच में बालाकोट हुआ, उड़ी हुआ, पर जितना खुला हाथ आर्म फोर्सेस को अब मिल रहा है उस वक्त नहीं था। कुछ फंडामेंटल चेंजेस हुई हैं इस वाक़ये के बाद, पहलगाम के बाद। जो मेरी किताब जो पब्लिश हो चुकी है ऑलरेडी KW पब्लिशर्स के, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, ब्लड लाइन्स पहलगाम, उसमें मैंने पूरा खुलासा किया है इसके बारे में। और जो चीज़ फंडामेंटल चीज़ें चेंज हुई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस को इस वक्त खुली छूट है। पहली बार हुआ है कि दिल्ली में जो प्लानर्स हैं इकट्ठे बैठे हैं, आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस सोर्सेस, नेशनल सिक्योरिटी लोग, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी और इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक साथ बैठ के उनका जो वॉर रूम है वो 24/7 ऑपरेशनल है। ये नहीं कि ऑपरेशन ख़त्म हो गया तो अब घर जाइए कल देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पल पल की जो इनपुट्स है उनके पास आ रही है, पल पल की इनपुट्स लेके वो अपना जो प्लान है कि अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत करता है, जैसा अगर आप बोल रहे हो जो बम धमाके हुए हैं ये खालिस्तानियों ने उनके उसका जिम्मेदारी ली है, परंतु अगर ये इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हुआ कि ये पाकिस्तानी ISI स्पॉन्सर्ड था, जो वैसे इंडिकेशन है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ विदिन 4 आवर्स इंडिया की तरफ से रिटेलिएशन जाएगी, उसकी पूरी तैयारी है। पहले से ही हमारे जो सेना अध्यक्ष हैं, चाहे वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने ये क्लियर भी किया था पिछले अपने बयानों में कि जो आइडेंटिफिकेशन है वहाँ पे अभी भी POK में जो है लगभग 9 ऐसे आतंकी कैंप जो हैं जो कि IB और अक्रॉस थी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल अभी भी पाकिस्तान ने बना लिए हैं। आपको लगता है वो भी कहीं ना कहीं टारगेट पे हैं और पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि इंडियन सेना कभी भी एक्शन ले सकती है? देखिए, आपको ये समझना चाहिए पाकिस्तानी आर्मी भी जो है वो भी एक प्रोफेशनल तरीके से काम करती है, ईथॉस उनके भी हैं, उनको भी मालूम है कि इंडिया की कैपेबिलिटी क्या है। जैसे उन्होंने बहुत सारे जो कैंप्स हैं खाली करके उनको शिफ्ट किया खैबर पख्तूनख्वा में, या उनको शिफ्ट किया बलोचिस्तान के अंदर, हालांकि बलोचिस्तान में चांसेस कम है, पर वहाँ पर उन्होंने अपने F-16 को शिफ्ट किया है, तो उनको पता है कि इंडिया कहाँ कहाँ मार सकता है। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में पूरे के पूरे पाकिस्तान की लेंथ और बेड्स में कोई भी ऐसा टारगेट, चाहे वो मिलिट्री टारगेट हो, चाहे टेररिस्ट का ट्रेनिंग कैंप हो, वो हमारी रीच के बाहर नहीं है। लेकिन हमने ये भी पाया कि चाइना कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन जो है वो मदद करता आया। इससे पहले भी साफ कर चुके हैं कि 3 फ्रंट ये जो है जंग थी। भारत तक सक्षम हो गया 1 साल में, कितना बदलाव आया? देखिए, सक्षम हम पहले भी थे, बदलाव आया आइडियोलॉजी में, मेथोडोलॉजी में। अब वो भारत नहीं रहा कि हमें डर लगा कि अमेरिका क्या कहेगा, यूनाइटेड नेशंस क्या कहेगा या दूसरे देश क्या कहेंगे, और इसके लिए हम कोई दादागिरी नहीं दिखा रहे हैं। हम अभी पीस लविंग कंट्री हैं। हमने क्या किया, अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। यानी कि जो डेली ब्रीफिंग है दुनिया भर की एम्बेसीज के अंदर हमारे फॉरेन ऑफिस आज भी करता है, भाई क्या हुआ है दुनिया
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बंगाल चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि बंगाल में जो भी हुआ वो गलत हुआ। बंगाल में गलत हुआ, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इतने सारे वोटर लिस्ट से निकाले गए और अदालत के तरफ से ये कहना कि हम अब इसमें सुनवाई इलेक्शन के बाद करेंगे। अब सुनवाई का क्या फ़ायदा, इलेक्शन तो हो गया और उन लोगों को वोट डालने का मौका नहीं मिला। चलिए, अगर बीजेपी को यही करना था जीतने के लिए, अब जीत गए। अब इसका बाकी मुल्क में क्या नतीजा होगा वो हमें, उसके लिए हमें देखना होगा। और जम्मू कश्मीर की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि अब पवित्र कुरान को भी सियासी अखाड़े में घसीटा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कड़े शब्दों में कहा कि एनसी को धार्मिक मामलों की समझ नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए सवाल उठाया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी ही फिक्र थी तो उन्होंने वक्फ बिल पर चुप्पी क्यों साधी। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस हद तक गिर गई, उन्होंने कुरान शरीफ को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। तो कुरान शरीफ की अजमत को वो लोग समझते नहीं हैं। अगर उनको सियासी तौर हमसे जंग करनी है, लड़ना है, तो कुरान शरीफ का पहली दीन से तो वो नावाकिफ़ हैं। अगर होते तो वक्फ बिल जो पास हुआ उस वक्त वो ज़बान खोलते। जो इस वक्त सिराजुल उलूम स्कूल बंद हो गया उसको ज़बान खोलते। जो हर तरफ से मस्जिद कमेटीज़ पे, जो मौलवीज़ पे, जो इमामों पे जिस तरह से नज़र रखी जाइए, सर्विलेंस किया जा रहा है, तो उस पर बात करते। उर्दू ज़बान को जिस तरह ख़त्म किया जा रहा है, और उमर साहब की डिपार्टमेंट से ऑर्डर निकला है किस तरह बैकडोर एंट्री जिसको नौकरियां दी जा रही हैं, जो ठेके पे आउटसोर्स की जाती हैं नौकरियां, आपको पता भी नहीं हुआ, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, वो भी हज़ारों की तादाद में। तो अपनी नाकामियों से अगर इन्होंने तवज्जो हटाना तो उसके लिए खुदा के लिए कुरान शरीफ को इसमें इन्वॉल्व मत कर लीजिए, कुछ तो पास कर लीजिए कुरान शरीफ की अजमत का। अब कुरान शरीफ की भी बात करते हैं ये, तो मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोग मुतनफिर हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं इनकी नाकामियों की वजह से, इनकी खामोशियों की वजह से। आज ड्रग्स पेडलर के नाम पे लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं। उससे पहले मिलिटेंट्स के साथ सिंपैथाइजर उसके नाम गिराए जा रहे हैं। उससे पहले घास चराई। ये तो तमाशाबीन है।